नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। आज हम प्रहार करेंगे उस सियासत पर जिसकी वजह से देश की संसद ठप पड़ी है। संसद में आज भी वही तस्वीर दिखी जो मॉनसून सत्र शुरू होने के 7 दिन बाद तक दिखी थी। शोरगुल, हंगामा और बवाल। आज भी संसद में कोई कामकाज नहीं हुआ है। लोकसभा 2 बजे तक के लिए स्थगित है तो राज्यसभा की कार्यवाही दोबारा बस थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है। आज भी संसद उसी मुद्दे पर ठप है जिसकी वजह से पिछले 7 दिन से कोई कामकाज नहीं हो पा रहा है। यानी मणिपुर पर किस नियम के तहत चर्चा हो। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई को शुरू हुआ था। करीब आधा सत्र निकल चुका है, लेकिन अभी तक हंगामे के सिवाय संसद में कोई कामकाज नहीं हुआ है। कुछ जरूरी बिल पास हुए हैं, वो भी भारी शोरगुल के बीच। सवाल यही है कि आखिर संसद में कब होगा काम, कब होगी जनता के मुद्दों पर चर्चा। यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि दिन गुजरते जा रहे हैं लेकिन संसद में हंगामे के बीच लगातार जो संसद की कार्यवाही है वो ठप पड़ी हुई है। और आइए अब आपको हम ये बताते हैं कि संसद ठप क्यों पड़ी हुई है, संसद में हंगामा क्यों हो रहा है। दरअसल मणिपुर को लेकर संसद में जबरदस्त शोरगुल है। संसद की कार्यवाही शुरू होते ही संसद के दोनों सदनों में भारी हंगामा हो रहा है। इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे और राज्यसभा दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। मणिपुर को लेकर संसद में किस नियम के तहत चर्चा हो रही है, चर्चा हो इस पर पेंच फंसा हुआ है। आज राज्यसभा में कार्यवाही शुरू होते ही नेता सदन पीयूष गोयल ने कहा कि मणिपुर में आज संसद में चर्चा होनी चाहिए। इसके बाद राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने अपना फैसला सुना दिया और कहा कि राज्यसभा में दोपहर 2 बजे नियम 176 के तहत चर्चा होगी। लेकिन विपक्ष अड़ गया कि मणिपुर पर चर्चा नियम 176 नहीं बल्कि 267 में होनी चाहिए। अब ताजा खबर यह है कि विपक्षी सांसद लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के सभापति से मुलाकात करने वाले हैं। कि मणिपुर की सच्चाई सामने लाने नहीं दे रहे। मुझे लगता है विपक्ष के लोगों ने इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। विपक्ष के लोगों ने एक बार पुनः विचार करके तय करना चाहिए। इस सदन में मणिपुर की चर्चा हम चाहते हैं, हम आज की आज चाहते हैं। आज की आज चर्चा शुरू की जाए 176 रूल में और आज की आज दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। मुझे लगता है ये विपक्ष की रणनीति, रोज आपको तकलीफ देना, कोई नाम पढ़ने की जरूरत नहीं है। पूरा सदन इस बात से सहमत है, कार्रवाई शुरू की जाए और आज दोपहर को 2 बजे मणिपुर के ऊपर चर्चा शुरू की जाए। सरकार कह रही है कि चर्चा होनी चाहिए लेकिन 176 के तहत होनी चाहिए, जबकि विपक्ष कह रहा है कि चर्चा होनी चाहिए लेकिन 267 के तहत होनी चाहिए। और इन दोनों रूल्स के बीच में संसद की कार्यवाही फंसी हुई है, काम नहीं हो पा रहा है। आलम यह है कि कार्यवाही शुरू होते ही कुछ ही मिनटों में कार्यवाही को स्थगित करना पड़ता है। पीयूष गोयल के बयान के तुरंत बाद राज्यसभा सभापति ने अपनी रूलिंग दी और कहा कि मणिपुर पर आज दोपहर 2 बजे चर्चा होगी। हालांकि इस बीच जबरदस्त हंगामा विपक्षी सांसदों की तरफ से किया जाता रहा। Further to my ruling, the leader of the house has indicated that the government is prepared to our discussion on Manipur issues at 2 p.m. today. Now, one second. Now, one second. And that is the requirement of the legal regime. First notice, consideration by me, I accepted it. I have to consult leader of the Council of States only for date and time. He has volunteered today at 2 p.m. देखिए, चेयरमैन कह रहे हैं कि 2 बजे कार्रवाई होनी चाहिए, 2 बजे इस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन विपक्षी सांसद ये कह रहे हैं कि चर्चा अगर करनी है तो रूल 267 के तहत करनी चाहिए और यही गतिरोध है जिसकी वजह से लगातार मॉनसून सत्र की कार्यवाही स्थगित हो रही है, ठप पड़ी है। ये अलग अलग दिन की तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूं। 20 जुलाई मॉनसून सत्र की शुरुआत होती है, हंगामा होता है और संसद बंद हो जाती है, स्थगित हो जाती है। 21 जुलाई को एक बार फिर से संसद कार्रवाई शुरू होती है, लेकिन कुछ ही मिनटों में फिर एक बार संसद के दोनों सदनों को स्थगित करना पड़ता है, कार्रवाई को स्थगित करना पड़ता है। लेकिन
कार्रवाई शुरू नहीं हो पाती, कार्रवाई के बीच कोई कामकाज नहीं हो पाता। 24 जुलाई, 25 जुलाई, इन तमाम दिन भी ये जो गतिरोध है वो जारी रहता है। 26, 27, 28 कमोवेश हर दिन ऐसी ही तस्वीर देखने को मिलती है, जोरदार हंगामा देखने को मिलता है। और आज 31 जुलाई जब ये कार्रवाई शुरू हुई, आज भी कुछ इसी तरीके की तस्वीर देखने को मिली। 10 मिनट के अंदर अंदर दोनों ही सदनों को स्थगित कर देना पड़ा। अब सदन अगर स्थगित हो रहा है तो इसका क्या असर पड़ता है, संसद ठप होने से कितना नुकसान होता है, ये आज मैं आपको समझाने जा रही हूं। संसद की कार्यवाही पर कितना खर्च होता है, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए। हर मिनट तकरीबन 2.5 लाख रुपए खर्च किए होते हैं संसद की कार्रवाई पर। हर घंटे अगर आप इसे जोड़ेंगे तो ये 1.5 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। हर दिन अगर संसद की कार्यवाही के खर्चे को आप देखेंगे तो ये हो जाता है 10.50 करोड़ खर्च। इसके बाद आप इसे 7 दिन का जोड़ लेंगे, यानी 1 हफ्ते का जोड़ लेंगे तो ये हो जाता है 73 करोड़ 5 लाख रुपए। यानी इतने करोड़ रुपए की बर्बादी हो रही है। 7 दिन 8 दिन बीत चुके हैं और इतने करोड़ रुपए बर्बाद हो रहे हैं क्योंकि संसद में एक भी मिनट ऐसा नहीं जा रहा है जब हंगामा ना हो रहा हो। मणिपुर को लेकर हो हंगामा जारी है। मणिपुर को लेकर जो विपक्षी सांसद हैं वो हंगामा कर रहे हैं। सरकार पर दबाव इस बात का है कि रूल 267 के तहत राज्यसभा में चर्चा होनी चाहिए और सरकार ये कह रही है कि 267 नहीं 176 में हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। अब सवाल यह है कि आखिर ये पैसा आता कहां से है, ये किसका पैसा है जो खर्च हो रहा है लेकिन इसका कोई असर नहीं, इसका कोई इंपैक्ट नहीं, इसका कोई आप कह सकते हैं रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। तो देखिए ये पैसा सांसदों की सुविधाओं पर खर्च होता है और पैसा आता है टैक्स से। यानी आपका हमारा जो पैसा है, जो टैक्स पेयर्स का पैसा है, वो पैसा सांसदों की सुविधाओं पर खर्च होता है, वो पैसा संसद की कार्यवाही में खर्च होता है। लेकिन अभी आप देखिए हमारे और आपके पैसे की कैसे बर्बादी हो रही है। सियासत में सांसद मस्त हैं, सियासत में सियासतदान मस्त हैं, जिसका नतीजा यह है कि संसद की कार्यवाही ठप है। टैक्स के रूप में आ रहा जो जनता का पैसा है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो रहा है। सांसदों के वेतन पर पैसा खर्च होता है, यह भी टैक्स के रूप में जनता का पैसा होता है जो सांसदों को वेतन के रूप में दिया जाता है, लेकिन यह पैसा भी बर्बाद हो रहा है। सांसद जिस वजह से चुने जाते हैं, जनता के कामकाज के लिए चुने जाते हैं, वो कामकाज भी नहीं हो रहा है। अब आप ये समझिए कि सांसदों को कितना वेतन मिलता है। जो टैक्स की बात हम कर रहे हैं, जो जनता का टैक्स होता है, उससे कितना वेतन सांसदों को मिलता है, तो सैलरी होती है 50,000 रुपए महीना, भत्ता होता है 45,000 रुपए महीना, ऑफिस खर्च 15,000 रुपए महीना मिलता है, सचिवीय मदद 30,000 रुपए महीना मिलती है। तो एक सांसद पे इतना खर्च आता है और ये जो पैसा है टैक्स पेयर्स का पैसा है, ये टैक्स के रूप में जो जनता पैसा देती है उसी पैसे से सांसदों का ये पूरा खर्चा चलता है, जिसमें 50,000 रुपए सैलरी है, 45,000 रुपए भत्ता है, ऑफिस खर्च 15,000 रुपए महीना मिलता है और सचिवीय मदद 30,000 रुपए महीना मिलता है। अब आप सोचिए इतना खर्च होने के बावजूद भी अगर संसद में कार्रवाई नहीं हो रही है, इतना खर्च होने के बावजूद भी अगर सांसद अपने अपने क्षेत्र के मुद्दे नहीं उठा पा रहे हैं, अपने अपने क्षेत्र की जनता की प्रॉब्लम को डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, तो कितनी बर्बादी आपके और हमारे पैसे की हो रही है। अब सांसदों को क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं, आपको यह भी मैं जल्दी से बता देती हूं। 34 हवाई यात्रा सांसदों को दी जाती हैं। संसद सत्र के दौरान 8 हवाई सफर सांसद कर सकते हैं। अनलिमिटेड ट्रेन की यात्रा भी सांसद कर सकते हैं। दिल्ली में सरकारी बंगला सांसदों को मिला होता है। मुफ्त बिजली और पानी सांसदों को मिलता है। 1,70,000 फ्री कॉल्स भी सांसदों को होती हैं। तो वो माननीय जो संसद में बैठे हुए हैं, जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है कि जनता के हित के कामकाज को संसद में रखा जाए, जनता के हितों से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा की जाए, जनता के टैक्स से जो पैसा आता है वही सांसदों की सुविधाओं में लगाया जाता है। लेकिन सांसद फिलहाल हो हंगामा करने में व्यस्त है, मस्त है, जिसकी वजह से संसद ठप पड़ी हुई है। अब संसद में कितना काम हुआ और कितना हंगामा हुआ, देखिए मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 11 अगस्त तक है।
आज 31 जुलाई हो चुकी है, चर्चा अभी तक किसी भी मुद्दे पर नहीं हुई है, कोई सार्थक बहस संसद में देखने को नहीं मिली है। सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक कार्रवाई होती है दोनों ही सदनों की। लंच ब्रेक होता है दोपहर 1 से 2 बजे के बीच। बैठक होती है शनिवार रविवार छोड़कर हफ्ते में 5 दिन। लेकिन अभी तक कोई भी आप कह सकते हैं कि फ्रूटफुल कंक्लूजन निकला हो, किसी मसले पर चर्चा हुई हो, सार्थक बहस हुई हो, ऐसी तस्वीर 20 जुलाई से 31 जुलाई तक के बीच में देखने को नहीं मिली है। संसद की कार्यवाही शुरू होती है, मणिपुर का मुद्दा विपक्ष की तरफ से उठाया जाता है और इसी मुद्दे पर हंगामा होते होते संसद की कार्यवाही को कुछ ही मिनटों में स्थगित करना पड़ता है। अब यह हंगामा हो क्यों रहा है, मणिपुर पर गतिरोध बना क्यों हुआ है, यह मैं आपको समझाती हूं। दरअसल दो रूल्स के बीच में, दोनों ही पक्षों के बीच में फिलहाल संग्राम छिड़ा हुआ है। विपक्ष ये चाहता है कि राज्यसभा में 267 नियम के तहत कार्रवाई होनी चाहिए और 176 पर कार्रवाई यानी कि चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है। मल्लिकार्जुन खड़गे नेता विपक्ष आज भी सदन में बोले और आज भी उन्होंने वही बात दोहराई, नियम 267 के तहत चर्चा कराने की मांग की। इसके बाद हंगामा इतना बढ़ा कि राज्यसभा की कार्यवाही को एक बार फिर से स्थगित करना पड़ा, यानी कुछ ही मिनटों में राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई। क्या कहा इस दौरान मणिपुर पर बहस को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने, आप सुनिए। Under Rule 267 and many of our people have visited. I want the House Personally, our people have visited Manipur. Manipur is burning. We are requesting Prime Minister to give a statement. Are you agreeable for discussion at 2 p.m.? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।